अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद नईम अहमद अपने यूट्यूब चैनल बाखबर बरवक़्त से आज के जो वीलॉग है इसमें सबसे पहले तो ये भी आप लोगों को बताऊंगा कि मार्केट की इस मौजूदा सूरत हाल क्या है और आने वाले दिनों में मार्केट की क्या हालात हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ नाक़दीन है वो कुछ बात करते हैं, उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। और उसके बाद मुझे आपके कमेंट्स लाजमी चाहिए, क्योंकि जो दोस्त समझते हैं कि मैं कोई वीलॉग करता हूँ इसमें कोई आपका फ़ायदा है या मेरी वजह से आपका कोई नुकसान हो रहा है या मैं जो कोशिश करता हूँ वो बेहतर है या गलत है, उसके बारे में भी अपनी आरा का ज़रूर इजहार करें। इससे में ये होता है कि जो कुछ नाक़दीन होते हैं ना, उनको ये जवाब मिल जाता है कि मीर साहब गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, और फिर थोड़ा सा मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। सबसे पहले तो गुजारिश ये है कि मार्केट जो है वो ऊपर गई थी। जब मार्केट में तेज़ी आती है तो बेजा रेट बढ़ना शुरू हो जाते हैं। मैंने ये ज़रूर कहा था, मैं गालबन 19 तारीख को कहा था कि दिसंबर गर्म होने के लिए जा रहा है, और 19 तारीख से लेके राउंड अबाउट 8 तारीख तक मार्केट का रुझान जो है वो अप ट्रेंड रहा है, या 10 तारीख तक कह लें, हाँ सॉरी 10 तारीख तक जो है ना अप ट्रेंड रहा है। 20 दिन तक जब तक ये अप ट्रेंड रहा है तो किसी ने कोई बात नहीं की, 20 दिन तक। अब 20 दिन के बाद 11 तारीख या 12 तारीख को मार्केट में थोड़ा सा जो है ना वो डाउनफॉल आना शुरू हो गया, और अब लोग कहना शुरू हो गए हैं जी मीर साहब आपने तो कहा था तेज़ी आएगी तो ये डाउन कैसे हो गया। अल्लाह के बंदों मेरी बात सुने, 20 दिन तक तेज़ी रही है तो वो मीर साहब ने ही आप लोगों को कहा था कि मार्केट जो है वो अप होने के लिए जा रही है। अच्छा, अगर 2-3 दिन के लिए मार्केट में कोई स्टॉप लग गया है, गाहक नहीं आया, दिलचस्पी गाहक नहीं ले रहा, तो मीर साहब को आप पूछ रहे हैं कि मीर साहब मार्केट डाउन कैसे हुई है। तो मैं आप लोगों से ये सवाल करता हूं कि अगर मीर साहब का ज़हन था कि 210-12 पे सरिया जाएगा और जो बिलेट का रेट है राउंड अबाउट 90 के करीब रहेगा, तो अब ये 95 पे भी चला गया, 200 की भी आवाज़ें आनी शुरू हो गई, सरिया का रेट 15 से 20 रुपये मांगना शुरू कर दिया। तो हर चीज़ अगर हर रोज़ बढ़ती जाएगी तो क्या आपका ज़हन है कि सरिया 500 रुपये किलो में बिकेगा और जो बिलेट है वो 400 तो 80 रुपये में बिलेट सेल हुआ करेगा, और क्या स्क्रैप जो है वो 450 रुपये किलो जो है वो फ़रोख्त हुआ करेगी। ऐसा नहीं होता। मार्केट अगर अप ट्रेंड हो रही होती है तो बिलाहर उसने कहीं रुकना होता है, फिर रुकने के बाद ये जो ऊपर जाती है बेजा चले जाती है, बहुत ज़्यादा 5-7-8 हज़ार रुपये टन बेजा ऊपर चले जाती है। फिर दोबारा मार्केट वो जो है ना वो अपने असल लेवल फिर डाउनफॉल की तरफ आ जाती है। जब वो डाउन हो जाती है उसके बाद फिर दोबारा मार्केट अपनी एक्चुअल जो उसकी पोजीशन है वहाँ पे आती है। अब मार्केट के हालात क्या होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। क्या एलसीएं खुल गई हैं? क्या एलसीएं खुल रही हैं? क्या इजाज़त मिल गई है? क्या पाकिस्तान में पैसा आ गया है? क्या डॉलर का रेट नीचे गिर गया है? यार मुझे नहीं समझ लगती। आप लोगों की मर्ज़ी है ना, आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम करें। मैंने तो कभी भी नहीं आपको कहा कि मेरी बात माने, मेरे कहने पे चले, मैं जो कह रहा हूँ वैसे ही कारोबार करें। क्यों भाई, कारोबार आपका है, पैसा आपका है, नफ़ा आपका है, नुकसान आपका है, क्यों बात मेरी मानते हैं आप अपनी अकल और शऊर के मुताबिक काम करें। जो मुझे अल्लाह ने अकल समझ दी है उसके मुताबिक मैं आप लोगों को आगाह करता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ। अमल करना ना करना आपका काम है। मैं तो आप लोगों को राय देता हूँ कि अगर मुझसे भी कोई लोग मशवरा करते हैं तो मैं उनको सबसे पहला काम ये कहता हूँ 2 रकत नमाज इस्तिखारा पढ़ें, अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह से मदद मांगे कि ये मैं काम कर रहा हूँ ये बेहतर है, गलत है, सही है, करूँ ना करूँ, जो अल्लाह मशवरा दे उसके मुताबिक आप अमल करें। मेरा तो किसी के साथ कोई कमीशन तो नहीं है। ये जिन अदारों का मैं इश्तिहार देता हूँ उनसे को मैं कमीशन तो नहीं लेता कि उनका माल बिकेगा 200, 400, 500 रुपये, 1000 रुपये टन मैं कमीशन खाऊंगा। मैं तो ऐसा काम कोई नहीं करता। ना मैं अपने बच्चों के लिए कोई हराम खाता हूँ ना खिलाता हूँ। कहने वाले जो मर्ज़ी कही जाए, ये उनका ज़रफ़ है, ये उनका ज़रफ़ है। जिसने काली ऐनक लगाई होती है उसको काला ही नज़र आता है भाई। चाहे जितना मर्ज़ी दिन चढ़ा हो, सूरज निकला हो, वो यही कहेगा मौसम बड़ा खुशगवार है। ठीक है ना। जिसकी ऐनक ठीक होगी ना उसको सही नज़र आएगा, जो मौसम होगा वैसा ही नज़र आएगा। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, ना मैं किसी से कमीशन लेता हूँ। अगर कोई बंदा इश्तिहार देता है तो अपने यूट्यूब चैनल और अपने सब्सक्राइबर जो मेरे व्यूवर हैं उनके लिए वो सहूलत को मैं पेश कर देता हूँ कि भाई ये सहूलत है, इससे फ़ायदा उठा लो। मार्केट अप होनी है, मार्केट डाउन होनी है, जो मुझे नज़र आ रहा होता है उसके मुताबिक मैं कह देता हूँ। 100% मैं यही कहूँगा। अभी तक जो मैंने कहा है अल्लाह के फजल और अल्लाह के करम से मेरी कोई हैसियत औकात कुछ भी नहीं है, लेकिन आप लोग 99.9% भी नहीं कह सकते कि मीर साहब कारोबारी आपकी पेशन गोई जो थी वो गलत साबित हुई है।
मैंने आप लोगों को कहा था स्क्रैप मत रोकें, इसको स्टॉक मत करें, इसको साथ साथ बेचते जाएं। मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर कभी भी बेड़ा गर्क होगा तो स्क्रैप का होगा। अब लोड शेडिंग हो रही है, फर्नेस वालों को माल कम चाहिए, तो इसका असर तो स्क्रैप पे पड़ेगा। बिलेट का रेट तो नहीं डाउन होगा, उसके बाद तैयार मालों के रेट तो नहीं डाउन होंगे, जो मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, स्क्रैप का रेट भी वहाँ पे नहीं चला जाएगा जहाँ पे आप लोग सोच रहे हैं। लेकिन मैं तो आप लोगों को कहता हूँ कि स्क्रैप का स्टॉक मत कीजिएगा। स्क्रैप जो आपके पास है साथ साथ बेचते जाए। 30 टन माल लेने वाला दुकानदार जाके उनकी दुकानों पे हाल देख लें, 100 टन माल उनके गोदाम में नहीं पड़ा हुआ, और वो बातें कर रहे हैं जनाब बेड़ा गर्क हो गया, जनाब बेड़ा गर्क कर दिया मीर साहब ने, ये कह के कि मार्केट अप जाएगी, अप डाउन हो गई है। अल्लाह के बंदो, एक फर्नेस वाला एक सौदा एक बंदे से जो करता है ना, और ये मैं कह रहा हूँ मामूली बात कर रहा हूँ, वो 50-100 टन का एक बंदे से सिर्फ सौदा करता है। 2-2 हज़ार टन के सौदे होते हैं, 500-500 टन के सौदे होते हैं, हज़ार टन के सौदे होते हैं, करोड़ों रुपए की, बल्कि अब तो अरबों में काम चला गया है। 60-70-80 करोड़ रुपए की उन्होंने इंडस्ट्री लगाई होती है, और आप एक 50 टन माल लेके या 30 टन गोदाम में माल पड़ा हुआ है, मैक्सिमम 100 टन माल पड़ा हुआ है, और आप बातें करते हैं जनाब ये हो गया, फलां हो गया, फलाना बंदा हलाल खा रहा है, फलाना बंदा हराम खा रहा है। हैसियत 100 टन की नहीं है। तो अगर नहीं आपकी हैसियत थी, अगर आपकी औकात ये थी कि आपने 20 टन माल लेना चाहिए था, तो क्यों 50 टन लिया? रोना तो आपका यही है ना कि मैंने अब 100 टन माल ले लिया है, तो अब जनाब मार्केट डाउन हो गई है। तो मीर साहब ने तो नहीं किसी को कहा था कि 100 टन माल पकड़ के बैठ जाओ और इंतज़ार करो कि मार्केट आपने 10 रुपये में लिया हुआ है या 8 में लिया हुआ है, मार्केट 16 पे चले गई है, तो अब सोच रहे हैं जी 30 पे जाएगी तो माल बेचेंगे। ये मीर साहब ने आप लोगों को कभी नहीं कहा। मैं तो हमेशा कहता हूँ कारोबार करते रहें, माल मिलता है, नफ़ा मिलता है, बेच दे, बात ख़त्म करें, नई बात बाद में करें। चलो बहरहाल ये आप लोगों की मर्ज़ी है, जो दिल करता है वो आप लोग कहते रहे। मेरे ख्याल से मार्केट दोबारा अप होगी, ये मेरी ज़ाती राय है। फिर कहता हूँ हर वीडियो ये सुन के मेरे व्यूवर के शायद कान पक गए हों कि मीर साहब ये लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल करते हैं। मर्ज़ी आपकी है भाई, नफ़ा आपका है, नुकसान आपका है, मैं कोई आपका शराकतदार नहीं हूँ, हिस्सेदार नहीं हूँ। अक्ल समझ शऊर आप अपनी इस्तेमाल करें। मेरे नज़दीक मार्केट स्टैंड होगी और पता लग जाएगा। ये जो 60 ग्रेड वाले माल बड़े हुए हैं, रेट बढ़ाए हैं इन्होंने, 7-7 हज़ार 8-8 हज़ार रुपये टन रेट किसी ने डाउन कर दिया है? अमरेली का रेट डाउन हो गया है, आगा का रेट डाउन हो गया है, मुग़ल का रेट डाउन हो गया 60 ग्रेड का। तो भाई जो सुन्नत तरीका है ना उसके मुताबिक कारोबार करें। अगर आपके पास कैपेसिटी है ना 100 रुपये आपके पास, तो 25 रुपीज़ का कारोबार करें, 75 रुपीज़ अपने पास रिज़र्व रखें, मुश्किल हालात में आप उनका मुकाबला कर सकें। और जो लोग ये कारोबार करते हैं कि उनके पास 25 रुपीज़ हैं और वो 100 रुपये वाला कारोबार करते हैं, तो मेरा क्या गुनाह है भाई? अगर नहीं इतनी औकात थी तो क्यों किया? तो लोहा जिस रेट पे जा रहा है, हर बंदा स्टॉक नहीं कर सकता, हर बंदे के पास स्टॉक रह नहीं सकता, पैसों की ज़रूरत है, बिलों का हिसाब रखना होता है, स्क्रैप का लेन देन का हिसाब रखना होता है। अगर स्क्रैप वालों को पेमेंट नहीं देंगे तो स्क्रैप नहीं आएगी, तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, उसकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। अगर वो स्क्रैप वालों को पैसे देता है और स्क्रैप फकवाता है कि मेरी फैक्ट्री चलती रहे, फिर उसके ज़हन में ख्याल होता है कि कल को मैंने बिल भी जमा करवाना है। तो ये बड़े अवामिल है, इंडस्ट्री वालों को बहुत तकलीफ़ है, बड़े मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, चाइना बिल्कुल आप लोगों को कुछ भी नहीं दे रहा, क्योंकि उनको पता है जो बैंक है वो डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, वो LCA नहीं खोल रहा। आने वाले दिनों में रेट दोबारा बढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन बेतुका जब मार्केट ऊपर जाती है तो उसके बाद फिर मार्केट ने नीचे भी बेतुका गिरना होता है, उसके बाद दोबारा जो असल प्राइस दोबारा आती है। तो मेरा जो ज़ाती ख्याल है, मैं फिर कह रहा हूँ ये मेरी ज़ाती राय है, 210-12 रुपये जो है ना वो सरिये का जेन्युइन पोजीशन बन रही है। क्योंकि स्क्रैप जो ख़रीदी गई है मोस्टली, अगर उसकी एवरेज करूँ, ये मैं एवरेज बता रहा हूँ, ये 160 रुपये है एवरेज। ख़रीदने वालों ने 70 में भी ख़रीदी है, 72 में भी ख़रीदी है, 173-175 तक डोम गई है। लेकिन अगर एवरेज बना ली जाए ना तो 160 जो है ना इसकी एवरेज बन रही है स्क्रैप की। और इस पर अगर ख़र्चा डाल लिया जाए और उसके बाद फिर कास्ट कर ली जाए, तो आप खुद हिसाब लगा लें कि मेरे अंदाजे के मुताबिक 210-12 रुपये सरिये का रेट है, मेरे अंदाजे के मुताबिक राउंड अबाउट 190 के करीब बिलेट का रेट है, और मेरे नज़दीक तकरीबन राउंड अबाउट 160 स्क्रैप का रेट है। और ये जो स्क्रैप है ये कैंची टोक स्क्रैप है, ये आम लोकल स्क्रैप निगर या आड़तों का प्योर कैंची टोक नहीं है। ये कैंची टोक माल है जिसका मैं बता रहा हूँ कि 160 के राउंड अबाउट होने के चांस है। इसके अलावा आधी की पट्टी है मेरे पास, स्पेशल माल है ये,
16 गेज से तैयार है और इसकी जो कीमत है, इसकी कीमत 2,16,000 रुपया है। 2,16,000 सिर्फ आधे की पट्टी है, इसके अलावा और कोई साइज़ नहीं है। ख्वाहिशमंद अफराद अगर रब्ता करना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जी मेरे पास 40 ग्रेड ऑटो मिल का माल है, बाज़ार से इंशाल्लाह ताला आपको रायत लेके दूंगा। टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है, आप रब्ता कर सकते हैं। 40 ग्रेड ऑटो मिल का माल है, स्पेक्टो ऐप है और क्वालिटी ज़बरदस्त है। तो जब आप माल खुद देखेंगे, उसके बाद इसको इस्तेमाल करेंगे या बेचेंगे और ग्राहक का जो रिस्पॉन्स होगा वो देखने के बाद ही आप मुझे बता सकते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। बहरहाल मैं आपको बाज़ार से रात लेके दूंगा। अब आपको मैं एक ना बिल्कुल सादा, सिंपल और आसान सा तरीका बताता हूँ कि लोकल सरिये का रेट कैसे निकलता है। कैंची टोक जो है उसका रेट पता कर ले, मार्केट में रेट क्या है, उसको प्लस कर ले 55 पे। इस पे भी इंडस्ट्री वाले मुझ पे इतराज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं एहतियातन आपको बता रहा हूँ। इसको प्लस करने के बाद जो रेट निकलेगा ये लोकल सरिये का रेट है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लोकल सरिये का रेट क्या है। सिर्फ कैंची टोक स्क्रैप का रेट और प्लस 55 कर दें। अब इससे अगर कोई कम बेच रहा है इस रेट से, तो अल्लाह बेहतर जानता है कि उसके पास वो कौन सा तरीका है, वो कौन सा मटेरियल, किस मटेरियल से तैयार कर रहा है, बिजली आसमानी इस्तेमाल कर रहा है या क्या नहीं कर रहा। इसके बाद हमारा दिमाग और अक्ल और समझ जो है वो बंद हो जाती है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी किया करें। अपनी दुआओं में याद रखें, अपने चैनल का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।